किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एक शमशान घाट के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस वक्त गुजर गया आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जय हिंद साथियों, सौरभ सोशलिस्ट हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है मृत्यु सत्य है। एक गांव हुआ करता था साथियों, उस गांव में राधे श्याम नाम का परिवार रहा करता था। राधे श्याम के परिवार में छोटा सा परिवार था उनका, उनके माता पिता, उनकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। राधे श्याम का परिवार भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा उनका पूजा पाठ करता रहता था और राधे श्याम हमेशा समाज से जुड़े हुए सरोकार किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण भी राधे श्याम के ऊपर बहुत खुश रहा करते थे। राधे श्याम को तो यहाँ तक वरदान था, वह भगवान श्री कृष्ण से साक्षात बात कर सकते थे, उनसे मुलाकात हो सकती थी, अपना दुख सुख हमेशा शेयर किया करते थे। लेकिन राधे श्याम कभी भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा था। एक बार की बात है, राधे श्याम के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, लोग वैद्य के पास लेकर जाते हैं। वैद्य उनका इलाज करते हैं, देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब इनका जीना मुश्किल लग रहा है, अब इनका समय आ चुका है, ले जाइए घर पर, इनकी सेवा सत्कार करिए। घर ले आते हैं, परिवार बहुत निराश रहता है कि अब हमारे पिताजी चले जाएंगे। तो राधे श्याम के दिमाग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण से तो हमसे डेली बात होती है, उनको पुकारते हैं, भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, बोलते हैं भाई क्या बात है, क्या समस्या है। कहने लगते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हैं, हमारे पिताजी को ऐसे ऐसे वैद्य बोल कर गए हैं, इनको बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु सत्य है, यह विधि का विधान है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। राधे श्याम नाराज हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, खुन्नस निकालने लगते हैं कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अंत में विवश होकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप एक कार्य कर दें तो मैं कुछ मदद आपका कर सकता हूँ। तो राधे श्याम कहते हैं कैसा कार्य है बताइए, मैं पिता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक मुट्ठी ज्वार आप किसी परिवार से जाकर ले आइए, लेकिन शर्त यह है कि उस परिवार में कभी किसी की कोई मृत्यु न हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ कर देते हैं और निकल जाते हैं ज्वार की खोज में। टहलते टहलते 2 दिन बीत जाता है, सबके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई ऐसा परिवार नहीं मिलता। ज्वार तो सबके द्वार पर मिलता है, लेकिन ऐसा कोई भी परिवार नहीं मिलता जिसके परिवार में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई। कभी किसी के पिता की मृत्यु हुई है, कभी किसी के माता की, भाई की, लड़के की, काकी की, चाची की, कोई न कोई अवश्य मृत्यु हुआ ही है। इन सब वाकया को देखकर एहसास होता है राधे श्याम को, उनको एहसास हो जाता है कि मृत्यु सत्य है, भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। वो आते हैं वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैंने आपके ऊपर बेवजह ही खिन्नस निकाल रहे थे। उनको एहसास हो जाता है कि यह सत्य है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद अपने पिताजी की सेवा सत्कार करने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनके पिताजी परलोक सधार जाते हैं। कष्ट बहुत होता है राधे श्याम को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा से अपने आप को संतुष्टि दिलाते हैं कि एक दिन सबका यही हाल होना है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। साथियों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बड़ा संदेश देती है। कभी भी कष्ट कितना भी बड़ा हो, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का देखकर लोग संतोष करते हैं और स्वयं को करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर ऐसी ही कहानी आप लोग सुनना पसंद करते हैं तो बगल में जो लाल बटन दिख रही है उसको दबाकर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही। अंत में बस यही कहूँगा, बच्चे, महिलाओं, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करिएगा। ये हमारे देश की आन है, जान है, शान है, स्वाभिमान है। जय हिंद साथियों।